चमत्कार गूंजते हैं और जहां कथा नहीं, परम भक्ति की महागाथा बहती है। तो आज हम चलेंगे हनुमान जी की उस अनुपम यात्रा में, जहां समर्पण, बुद्धि, बल और विश्वास की सीमा नहीं है, बल्कि वहीं से शुरू होता है सुंदरकांड। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। रामचरितमानस का सबसे चमत्कारिक भाग सुंदरकांड, जहां श्री राम के दूत हनुमान लंका की भूमि पर पांव रखते हैं और एक नई रचना प्रारंभ होती है। श्री राम का संदेश माता सीता तक पहुंचाने की यात्रा, राक्षसों की नगरी में राम नाम का जय घोष और भक्त की शक्ति जब परमेश्वर से भी बढ़ जाती है, उस पर तुलसीदास जी ने लिखा, सुंदर कांड कहत श्रवण करे, संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। यानी कि सुंदर कांड का पाठ करने मात्र से ही सारे संकट कट जाते हैं और हनुमान जी की कृपा से हर दुख दूर होता है। हनुमान जी को जब जामवंत जी ने उनकी शक्ति स्मरण कराई, तब वो एक क्षण भी रुके बिना सागर पार करने को कूद पड़े। चढ़ी गिरी अनल जनी, जल जल गावा, आतुर भय बिनु देर समावा, बचन सुनत भई हनुमंता, चलेउ हर्ष हिय धरि संता। उन्होंने मैनाक पर्वत को प्रणाम किया, सिंहिका से युद्ध किया, सुरसा से विनम्रता से पार पाया। कथा है कि हनुमान जी जब समुद्र लांघने चले तो देवताओं ने मैनाक पर्वत से प्रार्थना की, हे मैनाक, हनुमान जी को विश्राम करने दो। मैनाक पर्वत समुद्र के अंदर से उभरे और उन्होंने नम्रता से कहा, हे पवन पुत्र, आप थक गए होंगे, विश्राम कर लें। गिरि मैनाक कही बिनती करई, राम काज कही पवन सुत टरई। हनुमान जी ने कहा कि मेरे राम के काज में विलंब नहीं हो सकता, इसलिए मैं विश्राम नहीं कर सकता। और ये कहकर हनुमान जी बिना विलंब किए लंका की ओर बढ़ चले। यहां पर हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भी कर्तव्य की राह में कुछ भी रोड़ा आए तो हमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए और पूरे मन से अपने कर्तव्य को पूरा करने में लग जाना चाहिए। इसी यात्रा में जब हनुमान जी आगे बढ़े तो नाग माता सुरसा ने उन्हें रोका। नाग माता ने कहा, मैं ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त राक्षसी हूं, मैं तुम्हें खाऊंगी। उनकी बात सुनकर हनुमान जी ने पहले प्रार्थना की कि मां मुझे जाने दे, न रोके, लेकिन वो मानी नहीं। तब हनुमान जी ने पहले अपना आकार बढ़ाया और फिर लघु रूप में प्रवेश कर गए, यानी छोटे हो गए और फिर बाहर निकल आए। एक चौपाई कहती है कि बढ़त रूप देखी सुरसा घबारी, मन महु विचारी बहुत बिचारी, लघु रूप धरी ताही मह जाई, बड़े रूप पुनि बाहेर आई। यानी कि जहां आपकी शक्तियां आपका साथ न दें, वहां विनम्रता से अपना मार्ग बनाएं। इसी कहानी की श्रृंखला में एक कहानी और है जहां पर सिंहिका नामक राक्षसी का वध करते हैं हनुमान जी। तो जब हनुमान जी आगे बढ़े तो एक और संकट आया। राक्षसी सिंहिका ने उनकी छाया पकड़ ली। सिंहिका को छाया पकड़ने का वरदान प्राप्त था। वो समुद्र में रहती थी और समुद्र के ऊपर से जब भी कोई पक्षी उड़ता था तो वो उसकी छाया पकड़कर अपना पेट भरती थी। जब उसने हनुमान जी की छाया पकड़ी तो हनुमान जी समझ गए कि ये तो मोह का जाल है। उन्होंने फिर से अपना आकार बढ़ाया और बिजली की गति से उस राक्षसी का संहार कर दिया। छाया देख जान की माया, सिंहिका नाम राक्षसी आया, किए प्रहार उठाई लाठा, मारी सकल दुष्ट ही करी छाटा। ऐसा करके हनुमान जी आम जनमानस को ये शिक्षा दे रहे थे कि जब भी धोखे में और संकट में पड़े तो नीति के साथ अपनी शक्ति का प्रयोग करें। खैर, जैसे तैसे हनुमान जी
माता सीता के पास अशोक वाटिका में पहुंच ही गए। जब वो अशोक वाटिका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मां सीता राम नाम जप रही हैं और आंसुओं में डूबी हुई हैं। देख सिया करुण क्रंदन भारी, भय हनुमान मन अति भारी। राम नाम कहि कंठ सुखाई, सीता सुधि हृदय समाई। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की अंगूठी माता सीता को दी। माता ने उस अंगूठी को देखा और बजरंगबली से बोली कि हे हनुमान, आप केवल दूत नहीं हैं, आप तो राम की कृपा के साक्षात रूप हैं। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मां सीता से मिलने के बाद हनुमान जी जब रावण के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने श्री राम का संदेश रावण को सुनाया। पर रावण तो अहंकार में चूर था। उसने हनुमान जी का अपमान किया, उनकी पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी रुके नहीं, उन्होंने उसी आग से पूरी लंका को जला दिया। लंका सो निखिल जलाए दीन्ही, प्रकट राम कारज कीन्ही। और हम सभी को ये सिखाया कि जब भक्ति में तेज जुड़ जाए, आपकी तपस्या में आपकी मेहनत जुड़ जाए, तो फिर बड़े से बड़ा अपशगुन, बड़े से बड़े राक्षस, बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी भस्म हो जाता है। अच्छा, ये सब करने के बाद जब हनुमान जी राम जी से मिलने के लिए वापस आए तो उन्होंने प्रभु श्री राम को माता का संदेश दिया और श्री राम के चरणों में बैठ गए। राम जी ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। सुनि कपि बचन पुलकित प्रभु गए, हर्षि हृदय मन कीन नए। भगवान हमेशा अपने भक्तों को अपने हृदय के पास रखते हैं और उनके हर अच्छे कर्म से उनका मन, उनका हृदय पुलकित होता है। तो जब हम इन बातों को सुनते हैं, इनसे सीखते हैं, तो हमें एक बात और समझनी चाहिए कि सुंदरकांड केवल एक कथा नहीं है, ये जीवन है, जीवन का पाठ है। इसीलिए सुंदरकांड का पाठ हमेशा करें। सुबह शाम जब भी आप कर सकें जरूर करें। इससे आपका मन शांत होगा, शुद्ध होगा और आपके मन में जीवन को लेकर जो भी कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाएंगी। याद